तो आपको याद है डे 1 पर आपका क्या जोश था? 400 में 400। मतलब डे 1 पे आपका 400 में 400 वाला जोश था, या डे 1 पे मैं कह सकता हूँ कि आप इतने हाईली मोटिवेटेड थे कि अगर मैं आपको कहता कि छत पे जाके कूद जाओ तो आप कूद जाते? मतलब उस समय आपको ये लगता है कि जो सर कह रहे हैं वो करना है ना? क्योंकि उस समय आपका डेडिकेशन होता है फुल लेवल पर, मोटिवेशन होता है फुल लेवल पर। लेकिन ऑब्वियसली हमें तो ये बात पता होती है कि ये हफ्ते भर का होगा, हफ्ते भर बाद 100 में से 50 बच्चे तो ढीले पड़ ही जाएंगे ऑब्वियसली। अब उसका जो रीज़न है, मूल कारण है, अगर हम उसकी तरफ देखें तो आपका जो अभी विचार चलता है उसमें क्या होता है कि आपको लगता है कि हमारे साथ डिस्ट्रैक्शंस हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। आपका फोकस जो है वो खो चुका है। बेसिकली फोकस जो होता है वो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जिसको कहते हैं लेज़र शार्प फोकस। जैसे अर्जुन का था कि भाई चिड़िया की आंख जो है वही दिख रही है, चिड़िया की भी आंख दिख रही है। मछली की आंख तो स्वयंवर में थी, लेकिन चिड़िया की आंख तब दिखी थी जब ट्रेनिंग में द्रोणाचार्य ने पूछा था। इसके अलावा क्या होता है कि जब आप फोकस अपना लूज करते हो तो ऑब्वियसली फिर आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती है पढ़ाई की, है ना? क्योंकि आपका अभी क्या है, आप बीच में फिर कैजुअल हो जाते हो, आप किसी एक दिन टाइम वेस्ट कर देते हो, 10 मिनट टाइम वेस्ट कर देते हो, 5 मिनट टाइम वेस्ट कर देते हो। तो टाइम वेस्ट है, मैं उसके बारे में अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। और जो मुझे नज़र भी आ रहा है वो तो बहुत अपेरेंट है, वो है सिंसियरिटी। सिंसियरिटी जो है वो जा चुकी है, मतलब जो डे 1 पर होती है लेकिन जो अभी है वो बहुत कम हो गई है। अब उसका रीज़न ये है कि आप क्या सोचते हो, आप अभी पढ़ाई को एक बोरिंग चीज़ समझते हो, आपको इस समय वो बोझ लगता है, इसीलिए मन नहीं करता। आपको लगता है कि ये क्या हो रहा है, मैं पढ़ा नहीं जा रहा, मुश्किल है और ये है वो है, 100 तरह के मतलब बातें होती हैं। उसकी दिक्कत ये है कि आपने पढ़ाई यानी कि किताबों से सारी बातों को लिंक कर रखा है, ठीक है ना? आपकी नज़रें जो है ना वो अभी इधर की तरफ होती हैं, तो आपको एक किताब दिखती है और आप बोर होते हो और आपका मन नहीं करता। जबकि मैं आपको बताता हूँ, आपको कभी भी इधर नहीं देखना चाहिए। आप जो काम कर रहे हो ना, जो अभी आप पूरे दिन का, उसको लिंक किसी और चीज़ से करना चाहिए। तो फिर पढ़ाई जो है वो आपके लिए सिर्फ एक माध्यम बन जाएगा। आप पढ़ाई को क्या है, एंड समझते हो, आप सोचते हो कि मैं पढ़ रहा हूँ, ये बस मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो गई, जबकि ऐसा नहीं है। पढ़ाई जो है वो सिर्फ एक साधन है, वो एक ज़रिया है। आपको कहीं और देखना है, आपको देखना है अपना नज़रिया दूसरी तरफ। अगर आप अपनी पढ़ने की चीज़ों को इनसे लिंक करेंगे, आपके माता पिता ने आपको यहाँ पे भेजा, मतलब घर से दूर भेजा, तो इसका मतलब उनकी भी आपसे कुछ अपेक्षाएं हैं और आपकी भी अपने आप से अपेक्षाएं हैं। आपकी भी अपेक्षा ये भी है कि हमें माता पिता का भी नाम रोशन करना है, तो इस चीज़ से लिंक करना है आपको, तो पढ़ाई आपको बोझ नहीं लगेगी। इसी तरह आपको अल्टीमेटली जीवन में पैसे कमाने हैं, ये भी तो एक फैक्टर है। आपने डे 1 पे कहा था ना कि हम सीए क्यों बनना चाह रहे हैं, ताकि हम मनी अर्न कर सकें, पैसे कमा सकें, और पैसा तो बहुत बड़ा टूल है जिससे आप अपने लिए खुशियां हासिल कर सकते हो। सीए बनोगे, आप फेमस होगे, फेम मिलेगा, चाहे छोटे दर्जे पर मिले चाहे बड़े दर्जे पर मिले, आप जहां आज हो उससे ज़्यादा फेम आपको मिलेगा। सामाजिक ख्याति आपको मिलेगी, लोग जो आपको अभी नहीं पूछते वो पूछना शुरू करेंगे, रेस्पेक्ट मिलेगी। तो मतलब आपको इन चीज़ों को सोचना है रोज़। इसका चाहे पोस्टर बना के दीवार पे लगा लो कि मैं पढ़ जो रहा हूँ वो सिर्फ ज़रिया है मेरा, वो मीडियम है वहाँ तक पहुँचने का। लेकिन आप वो चीज़ छुपा देते हो, आप वो नहीं देखते। आपको क्या नज़र आता है, किताब, कि अरे कितनी मोटी किताब है, कितना मुश्किल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हो नहीं रहा। तो आप क्या अपनी सोच को छोटा रख रहे हो, आप खाली क्वेश्चन को देख रहे हो। वो ऐसे नहीं सोचना है आपको। आपको ये सोचना है कि मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ ताकि एक दिन मेरे पास ये सारे 500 चीज़ों में टिक लगाओ, मेरे को उसके लिए काम करना है। तो आपका नज़रिया बदल जाएगा। और सारा खेल जो होता है ना, नज़रिए का होता है, एटीट्यूड का होता है। अंग्रेजी में कहावत भी है कि आपका एप्टीट्यूड इतना मैटर नहीं करता, आपका एटीट्यूड ज़्यादा मैटर करता है। तो बहुत से इंटेलिजेंट व्यक्ति भी होते हैं जिनका एप्टीट्यूड ज़्यादा होगा, लेकिन वो एटीट्यूड नहीं होगा उनमें वो विचार नहीं होते, तो वो फेल कर जाते हैं। किसी के पास इंटेलिजेंस कम हो सकती है, लेकिन अगर उसमें एटीट्यूड सही है तो फिर वो आगे बढ़ जाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, हो सकता है आप में से कई बच्चों ने सुनी हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 212 डिग्री सेल्सियस, इस स्टोरी का जो मूल अर्थ है वो मैं आपको समझाता हूँ। बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है ये, अगर आप इसको जड़ से समझ गए तो। जब पुराने ज़माने में, अगर आपको पता हो, जो रेलगाड़ी का इंजन होता था, रेलगाड़ी के इंजन को लोकोमोटिव बोलते हैं।
लेकिन आप सिंपल भाषा में रेलगाड़ी का इंजन ही समझ लो। तो रेलगाड़ी का इंजन, अब तो बिजली आ गई तो बिजली से चलता है, लेकिन पहले किससे चलता था, है ना, स्टीम से चलता था। स्टीम का इतना प्रेशर बन जाता था कि वो अपने आप पुश करता था फिर इंजन को, फिर इंजन चलता था तो फिर ऑब्वियसली डब्बे भी चल जाते थे। तो जो पानी होता है, पानी जो उबलता रहता है, उबलता रहता है, उबलता रहता है, उबलता रहता है, उसको हीट देते रहते हैं, हीट देते रहते हैं, जब तक उसको 211 डिग्री सेल्सियस तक भी हीट देते हैं वो तब तक सिर्फ उबल रहा होता है, वो सिर्फ वार्म हो रहा होता है। लेकिन जब वो टेम्परेचर 212 डिग्री पर जाता है तब वो उतना प्रेशर क्रिएट कर पाता है, भाप, कि वो एक इंजन को धक्का दे सके। अब यही आप में से बहुत सारे बच्चों के साथ होता है और ये जीवन का फैक्ट है। इतने सारे बच्चे मेहनत करते हैं, बच्चे छोड़ो, सब जिंदगी में इतने सारे लोग मेहनत कर रहे होते हैं, वो कहते हैं हम अपना 100% दे रहे हैं, हम अपना बेस्ट दे रहे हैं। लेकिन भाई तेरा बेस्ट जो है वो तो अभी 150 डिग्री सेल्सियस है, उसका दूसरे वाले का बेस्ट अभी 210 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपना बेस्ट दे रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंजन अभी भी वहीं की वहीं है। लेकिन वो जो एक एक्स्ट्रा एफर्ट होता है ना, एक्स्ट्रा एफर्ट 211 से 212वां जो डिग्री पर पहुंचने का एक्स्ट्रा एफर्ट होता है, उससे फिर आपका इंजन बढ़ जाता है। तो बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। आपको ये लगेगा कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं 100% दे रहा हूँ, लेकिन हो सकता है आपका 100% अभी सिर्फ 175 डिग्री सेल्सियस हो। तो आप सिर्फ पानी उबाल रहे हो, लेकिन अभी 212 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुँच पा रहे हो। तो हमें वहाँ पहुँचना है, और उसके लिए मैं बताता हूँ, उसके लिए पुराने ज़माने में कहते थे ना कि अगर आपको वरदान चाहिए तो तपस्या करनी पड़ती है, कहते थे ना। तो ये ऐसा थोड़ी है कि प्राचीन काल में सब ऊल फिजूल बातें थी, आज भी वही बात है। आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, तब आपको वो वरदान मिलेगा। अब आप क्या, आप आज छोटे से भी सैक्रिफाइस को सोचते हो कि ये मैं नहीं करूँगा, तो फिर आप समझ लो कि आपको वो बड़ी सक्सेस भी नहीं मिलेगी। बात समझ आ रही है ना? सैक्रिफाइस बहुत ज़रूरी है, त्याग करना बहुत ज़रूरी है। मतलब ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, जिस समय वो त्याग कर रहे होते हैं ना, तो लोग हंस रहे होते हैं कि भाई अरे तुम अपनी बहन की शादी में नहीं जा रहे, पागल हो क्या। लेकिन वो एक दिन का त्याग जो होता है ना, वो 212 डिग्री सेल्सियस बना देता है। बाद में इसकी हमें इंपॉर्टेंस पता चलती है। तो हमेशा आप ध्यान रखना, आप एफर्ट चाहे जितने मर्जी डाल लो, वो इमैटीरियल है। आप 150 डिग्री सेल्सियस हो, आप 200 डिग्री सेल्सियस हो, आप 211 डिग्री सेल्सियस मेहनत कर रहे हो, उससे कुछ नहीं होगा। वो एक्स्ट्रा एफर्ट ही डिस्टिंग्विश कर देता है। और ये आप सीए के रिजल्ट में भी तो देखते हो भाई, सीए के रिजल्ट में क्यों नहीं 100% बच्चे पास हो रहे। 12th में तो सारे पास हो जाते थे ऑलमोस्ट, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं हो रहे। तो ऐसा थोड़ी ना कि बच्चा पढ़ नहीं रहा, या हर बच्चे से पूछो वो कहेगा मैंने तो मेहनत करी है, लेकिन आपकी मेहनत या बच्चे की मेहनत 212 डिग्री सेल्सियस वाली नहीं होगी। तो आपको 212 डिग्री सेल्सियस जो है ना, वहाँ तक पहुँचना है। यानी कि दैट 1 एक्स्ट्रा डिग्री, जो वो लिटिल एफर्ट होता है ना, बस जो वो कर लेता है वही आगे बढ़ता है। तो अब बस आप ये सोच लो कि आपके पास रफली 90 डेज हैं, ठीक है। थोड़ा सा आई ओपनिंग कर देता हूँ, और मोटा मोटा आपको 400 नंबर अगर कवर करने हैं, तो मतलब एक दिन में कितने नंबर हो गए रफली? एक दिन में हो गए 4.5 मान लो, चलो अप्रॉक्स 4.5 नंबर। तो मतलब एक एक दिन देख रहे हो कितना कीमती है। 4.5 नंबर से पास फेल का भी डिफरेंस हो जाता है, पास फेल का 1 नंबर से भी डिफरेंस हो जाता है। तो मतलब एक दिन की भी कम मेहनत अब खतरा है। तो बिल्कुल अब ये समझ लो कि सुई की नोक में से निकलने वाली बात है। मतलब अब अगर मैं ये कह दूं कि आपको एक पाँव पे खड़े रहना है 12 घंटे, तो उसके बाद आपको चू नहीं करनी है, मतलब खड़े रहना है तो खड़े रहना है एक पैर पे। मतलब बिल्कुल तपस्या आप करनी है 90 दिनों की, ये बात याद रखना। क्योंकि रिजल्ट वाले दिन जो आज बैचमेट्स हैं, तो ये सीए के अंदर सबसे बड़ी खासियत है कि सीए कोर्स के अंदर जो भी बैचमेट्स होते हैं वो कभी ना कभी इस जर्नी में सीनियर जूनियर बन जाते हैं, ठीक है ना। तो आप उस चक्कर से बचो जितना, उसके लिए आपको ये मेहनत करनी है कि भाई अब 90 दिन हमको फुल तपस्या करनी है। सारी चीज़ें चाहे छोड़ दो, जो करना है करो। मतलब जो करना है करो का मतलब है कि मोटिवेशनल कोट्स आप लगाओ, अपने कमरे में लगाओ, पोस्टर लगाओ, अपनी इन बातों को चिपका के रखो, ये दिखती रहनी चाहिए।
और जब भी पढ़ने बैठो तो ये सोचो कि मैं पढ़ाई को एक साधन समझ रहा हूँ, मुझे वहाँ पहुँचना है, मेरा लक्ष्य बहुत बड़ा है, मुझे आगे बढ़ना है। और छोटे छोटे सेक्रीफाइस तो मैं करता रहूँगा। एक दिन खाना मत खाओ, कुछ नहीं होगा। एक दिन लंच स्किप हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। रात की नींद रह गई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको तपस्या के लिए त्याग करना पड़ेगा। बात समझ आई? सब बच्चों को बिल्कुल क्लियर है? तो अब बोलो, 3 बार बोलेंगे हम कि क्या आप अब करोगे ये सब काम 90 डेज के लिए? तो कैसा है अब जोश? एक बार दोबारा, कैसा है अब जोश? वेरी गुड। लास्ट टाइम, कैसा है अब जोश? परफेक्ट। बच्चों, क्या आपका भी सपना है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का और आप चाहते हैं अपनी सीए की जर्नी मेरे साथ, यानी कि हमारी पूरी आरकेजी टीम के साथ कंप्लीट करना? तो आपको करना है सिर्फ एक काम। आरकेजी सीए क्लासेस के ऐप को आज ही डाउनलोड कीजिए। यहां पर आपको सीए फाउंडेशन, सीए इंटर और सीए फाइनल की आपकी कंप्लीट जर्नी की गाइडेंस मिलेगी। आरकेजी के साथ अपनी सीए की तैयारी करने के लिए आपको मिलते हैं दोनों ऑप्शंस, यानी कि अगर आप ऑनलाइन घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, और अगर आप ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में आकर अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन आपको करना है सिर्फ एक काम। आरकेजी सीए क्लासेस के ऐप को आज ही डाउनलोड करें। इसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो सभी प्यारे प्यारे बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेस। आई होप आपकी सीए की जर्नी बहुत अच्छी रहे और आप एक बहुत अच्छे सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के निकले।